friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kasaria. हाँ तो my dear friends, today will be discuss about basic English chapter number 6. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस मतलब आई वांट टू से दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, और वो रेगुलरली जो होता है वो सेंटेंस कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में आज हम मतलब चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप टेक प्रोसीड स्टार्टिंग टू एंड, आप कंटिन्यू विदाउट स्किप आप बने रहिए। ठीक है, तो बहुत लाजवाब ट्रिक के साथ हम स्टेप बाय स्टेप ये जो भी सेंटेंस वगैरह होता है जो हम जनरली यूज करते हैं टेंस वॉइस नरेशन डिग्री में, फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है इस तरह से WH वर्ड तक सेंटेंस होता है। वो सब छोड़िए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, वो जो होता है ना वो अलग से उसका अलग टिप्स है, टर्म है, वो भी स्टडी किया जाएगा। बट बेसिकली में बेसिकली ये सब चीज़, ये सेंटेंस जो होता है ना अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में, ये ज़्यादातर यूज होता है राइट एंड स्पीकिंग में। हाँ तो माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ जानना बहुत नेसेसरी है फॉर यू। ओके, गॉट इट। तो स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि ये क्या होता है और उसके ऊपर एक धांसू ट्रांसलेट बनाएंगे और स्पीक टिप्स के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। भाई ये तो जानना नेसेसरी है ना। ओके, तो सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी इसका मीनिंग होता है वाक्य, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंपल वर्ड है, सिंपल डिफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप ये रिमेंबर कर चुके होंगे कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक ना। अब देखेंगे जैसे सीता जाने वाली है, तो सीता जाने वाली, यहाँ देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 4 वर्ड है, 4 वर्ड है। तो 4 वर्ड को एक क्या किया गया है, एक कम्प्लीटली सेंटेंस बनाया गया है। ठीक ना। और सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से उसका अर्थ निकले, कम्प्लीटली अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप राइट कर दो उसका मतलब ही ना निकले, वो आपका सेंटेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए तो आता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम में आता है ना, करेक्ट करने के लिए करेक्टनेस सेंटेंस इसमें से दे देगा ऑब्जेक्टिव में और बोलेगा कि इसका करेक्ट सेंटेंस कौन है। ठीक है, तो यही सब चीज़ जानने के लिए एक्चुअली ये बेसिक ट्रांसलेट में, बेसिक क्लास में ये हम लेकर वीडियो आए हैं, और ये वीडियो के माध्यम से आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और हाँ, प्रैक्टिस भी करना होगा इसके साथ साथ, समझ रहे हैं ना। ओके, चलिए, ये जो सेंटेंस जो होता है ना, ये एक्चुअली रेगुलर जो हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं या फिर स्पीकिंग में जो मोमेंट आता है उसमें यूज जो करते हैं, ठीक ना, ये एक्चुअली 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, और WH वर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक ना, वो स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल के साथ मेंशन किया जाएगा। ठीक ना। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस या आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, या फिर आप इसको ये दोनों को बोल सकते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस का मतलब एक ही होता है, इसका अर्थ एक ही होता है। क्या होता है, इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। तो यानी सकारात्मक का मतलब उसमें नेगेटिव वगेटिव ये वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो सिंपल पॉजिटिव रहता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ। हाँ, ये टेंस में का है, अभी बताएंगे तो आपको नर्वस हो सकते हैं, आप बाउंस होने लगेगा, इसलिए जब वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो अब नज़दीक में आ ही गया है टेंस, अब पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा उससे पहले कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब जानना जरूरी है फॉर आवर लाइफ। ओके, तो सकारात्मक वाक्य में किस टाइप का मतलब, इन बिटवीन विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूज ऑफ स्पीक एंड राइटिंग। ओके, तो ये सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ, सिंपल सा लिया हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो क्या इसमें नकारात्मक और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड क्वेश्चन है नहीं ना, तो क्या है, सिंपल है, यानी मैं विद्यार्थी हूँ। तो क्या होगा इसका, आई एम ए स्टूडेंट होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता सुंदर है, तो क्या होगा, सीता इज ब्यूटीफुल। ओके, फिर वह डॉक्टर है, तो क्या होगा यहाँ जी, ही इज ए डॉक्टर हो गया। अब देखिए
एक से एक धांसू ट्रांसलेशन लेकर आ गए हैं आप, जो कि स्पोकन टिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग और सब वीडियो बनाया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर आपसे रिक्वेस्ट एक बार वो प्लीज़ ज़रूर देखें, तब ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा बोलने में और राइटिंग करने में, ठीक है। और किसी से भी आप एकदम ईजी तरीके से विदाउट हेजिटेशन आई में वांट टू से कि एकदम फ्लुएंटली आप उससे बिना किसी हिचकिचाहट का आप उससे बात कर सकते हैं, अगर वो वीडियो देख लेंगे तब। तो देखिए यहाँ, राम की तरह हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। तो हमने ट्रिक बताया था 1 2 3 करके ऐसे बनाने के लिए, वो सब चीज़ बता चुके हैं। तो क्या होगा, राम की तरह हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। यहाँ एक चीज़ नया वर्ड आ गया, हमेशा। तो हम हमेशा को आप इंड में भी राइट कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग में। तो क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज। उसके बाद ट्राई टू स्पीक, हाँ, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक राम। देखिए तो ये सेंटेंस देखने में लॉन्ग है बट बनाने में शॉर्ट है। ओके, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक राम। इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्ड आप यूज करके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस यूज करके इस टाइप का आप सेंटेंस बोल सकते हैं स्पीकिंग के लिए। जैसे ऑलवेज ट्राई टू हिंदी लाइक गीता, ऑलवेज ट्राई टू उर्दू लाइक मोहन। इस तरह से बोल सकते हो ना कि ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक गीता, लाइक देम, लाइक मोहन, लाइक सीता। इस तरह से बहुत सारा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, अब देखिए, सीता की तरह पढ़ने की कोशिश करो। क्या होगा जी, फटाफट बनाते हैं। सीता की तरह पढ़ने की कोशिश करो या पढ़ाने की कोशिश करो। तो कोशिश करो है ना भाई। तो एक क्या इसमें है नहीं, तो उल्टा काउंट करेंगे 1 नंबर 2 नंबर करके। तो ट्राई टू रीड लाइक सीता। देखिए कितना इजी है, ट्राई टू रीड लाइक सीता। सीता रीता की तरह दयालु है। ये सब क्या है आपका, ये सब आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। सीता रीता की तरह दयालु है। तो क्या होगा जी, इसमें है तो इसमें ये शुरू 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, उसके बाद ये रिवर्स चल जाएगा। तो क्या होगा, सीता इज काइंड लाइक रीता, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ट्रांसलेशन बुक हो उसमें से राइट करके बनाने की सिर्फ आप ट्राई कीजिए और बोलने के भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ बाय द वे यू मतलब विल बी प्रैक्टिस, देन वंस टाइम अगेन यू कैन टॉक टू अनदर पर्सन। ओके, अगर इस तरह से आप डे बाय डे मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस का 2 आपका टास्क है। राम की तरह ईमानदार बनो, वह खाना खाने को है। अगर आप मेरे पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आप बिना हेजिटेशन का, बिना रुकावट का आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आप क्या समझे कि ये एकदम सिंपल में रहता है, इसमें नकारात्मक कुछ ये चीज़ नहीं रहता है, डबल एच वर्ड क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। नकारात्मक वाक्य का मतलब नहीं, यानी नेगेटिव पॉइंट होगा भाई, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। तो मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, यानी मैं बेईमान नहीं, सॉरी, मैं बेईमान नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉट, एक चीज़ आ गया नॉट। तो ये नॉट कब लिखाएगा जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कब लिखाएगा जी, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद। आ रहा समझ में ना, कब लिखाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे देखिए, मैं बेईमान नहीं हूँ, तो क्या होगा, आई एम, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या लिखाएगा, ये नहीं का, नॉट, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, हो गया। सीता दयालु नहीं है, तो क्या होगा, सीता इज नॉट काइंड। यानी कहने का मतलब है ये नहीं वाला जो शब्दवा ससुरा, ये जो वर्ड है ना, ये कब लिखाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल एनीथिंग। आप लोग मेरी तरह समझदार नहीं हैं, बट हाँ देखिए बोल रहा है ना, आप लोग मेरी तरह समझदार नहीं हैं, सही है भाई, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा, यू आर नॉट इंटेलिजेंट लाइक मी, ठीक है। तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट लाइक मी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस आप यूज करके आप स्पोकन टिप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप बोल भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई ट्रांसलेशन बुक हो उसमें से राइट करके आप बनाइए। जैसे कोई बोलता है आई एम नॉट बैड, यू आर नॉट क्लेवर, वी आर नॉट क्रूएल, राम इज नॉट रिच, दे आर नॉट ऑनेस्ट, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। देख रहे कितने इजी सेंटेंस हैं। हाँ, मेरे से भी आप फास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग अब देखते हैं अगला कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये मत बोले कि हम नहीं बना रहे हैं, ये दो आपका होम टास्क है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसको सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका सिंबल जानते हैं क्या होता है, ए वाला रहता है। अगर ये बाय द वे एनी सेंटेंस इन द लास्ट यू कैन नॉट गिव देयर, सो योर टोटली सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, गॉट इट। बाय द वे आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, अगर उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, अगर वो लास्ट में जो फुल स्टॉप हम देते हैं ना, फुल स्टॉप की जगह अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आपका टोटली सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ पर आपको बहुत केयरफुली करना होगा भाई, आ रहा समझ में ना। तो बस थोड़ा सा ये क्या है, कुछ नहीं है, आ रहा समझ में है ना। ये सांप है, सांप समझिए, दे देंगे बस हो गया। तो क्या वह एक लड़की है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है एक्चुअली कि शुरुआत में अगर क्या जो शब्द रहेगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो क्या 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 दिख रहा है ना, तो क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर आपको सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस कहिए। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ये ससुरा जो लास्ट वाला है, था, थी, जितना भी रहता है ना, ये सब क्या होता है, शुरुआत में आ जाता है। किसके जगह पर, क्या के जगह पर कौन सा आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो किसके अकॉर्डिंग, एज पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन सा रहता है भाई, पर्सन ही रहता है। पर्सन वो कोई भी हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, वही ना सब्जेक्ट रहेगा, उसके अलावा कुछ रहेगा नहीं, रहता है सब्जेक्ट के रूप में। तो वो जो सब्जेक्ट के रूप में जो वो लास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, इसके अकॉर्डिंग वो इज, आर, एम, वाज, वर जो भी है, हैज, हैव, हैड, जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है, समझ गए। जैसे देखिए, क्या वह एक लड़की है, तो क्या वह एक लड़की है, तो वह क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है। तो यहाँ है का इंग्लिश क्या होगा जी, इज होगा। तो क्या के जगह पर क्या लिखेंगे हम, इज लिखेंगे। आ समझ में ना, फिर से समझा दे रहा हूँ कि हैं यहाँ क्यों लिखे। शुरुआत में अगर क्या दिख जाए ना तो समझ लीजिए आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके जगह पर क्या लिखेंगे भाई, हम क्या राइट करेंगे, लास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, एज पर सब्जेक्ट, अदरवाइज नो एनीथिंग। ओके, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो इज हो गया, क्यों हुआ, बिकॉज ही इज क्या है, दैट इज ए सिंगुलर, इसलिए सो दैट राइट हेयर इज। ओके, तो क्या होगा, सी, व्हाई आर यूज सी, बिकॉज दिस इज गर्ल नॉट बॉयज। ओके, इफ यू राइट देयर बॉयज देन आफ्टर विल बी यूज ही। ओके, बट हेयर राइट दिस गर्ल, कहने का मतलब यहाँ हम लड़की लिखे हैं इसलिए यहाँ सी होगा, लड़का लिखा रहता तो यहाँ ही होता है, बस कुछ नहीं है। तो क्या वह एक लड़की है, तो इज सी, उसके बाद ए गर्ल। ये चीज़ देना मत भूलिए, ये चीज़ ना दीजिएगा ना तो ससुरा टोटल हमारा ये बनाया हुआ टोटल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, आप नहीं देखते हैं घर में माँ होती है या सिस्टर होती है या किसी का वो जो होती है, आप समझ लीजिए कौन, वो वाली, तो खाना बनाती है तो उसमें सिर्फ नमक ना डालें तो खाना का स्वाद टेस्टी तो आप समझ ही रहे कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है। हाँ, तो ठीक है, ऐसा ही है, इज सी ए गर्ल। आप वो वाला बात समझने में जल्दी समझ जाते हैं, या पढ़ाई लिखाई करने में दिमाग में जल्दी नहीं जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं आप लोग को सब बात। तो इज सी ए गर्ल, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, ये हो गया। क्या सीता बीमार है, तो इसलिए यहाँ क्या दिया, हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अगर ये नहीं दीजिएगा तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या सीता बीमार है, तो क्या होगा जी, फटाफट बनाइए, क्या होगा, इज होगा, उसके बाद सीता, उसके बाद इल, हो गया। क्या सीमा जाने को है, हाँ ये टर्म प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, तो क्या होगा, इज सीमा, उसके बाद टू गो, हो गया। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये दो आपका सेंटेंस जो है ये आपका होमवर्क है। क्या हम लोग ट्रेन से पटना जाने वाले हैं, क्या सीता गीता की तरह बुद्धिमान है, बना सकते हैं। आर, यहाँ WH ए, हम लोग क्या है, बहुवचन है यानी प्लुरल है, इसलिए है का इंग्लिश से यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या होगा, आर वी, हाँ, टू गो टू पटना बाई ट्रेन, बस कितना इजी है। क्या सीता गीता की तरह बुद्धिमान है, तो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ और नहीं है, इसलिए यहाँ एंड नहीं है, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या चीज़ का यूज होगा जी,
दैट इज यूज ओनली वन इज नॉट यू यूज आर बिकॉज नॉट गिवन हेयर एंड। ओके, यहाँ ज्वाइंट नहीं है ना एंड से, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या चीज़ से प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ क्या राइट कीजिएगा? इज, ठीक है। सीता, उसके बाद लाइक, सॉरी, इज सीता वाइज लाइक गीता। बस कितना इजी है। अब इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप नोटबुक के द्वारा या कोई स्पोकन टेस्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एम आई ब्लाइंड, आर यू डीफ, इज शी फैट, आर यू पुअर, आर द चिल्ड्रेन हंग्री, इज ही ए सेलर, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू फार्मर्स, आर यू ए, इस तरह से बहुत ज़्यादा जो भी है। हाँ, वाज आई ब्लाइंड, इस तरह से वेयर यू टिफ, इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं? बोल भी सकते हैं और यूज करके एक दूसरे को सिंपल ट्रिक से बता भी सकते हैं। तो हाँ, इससे आगे और एक बताने वाला हूँ, वो भी धांसू ट्रिक है, ठीक ना, वो भी सेंटेंस इजी है। तो आप बिना स्किप का बने रहिए, एक से एक लाजवाब ट्रिक एकदम आग लगाने वाली है, ठीक ना। देखिए वो क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है, उसमें आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा और नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक कंपल्सरी वहाँ रहेगा ही, ठीक ना। पहले वाला क्या था? सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक ना। पहले वाला में क्या था? सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ नॉट भी होगा, तो वही है ये, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, क्या आप लोग अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हैं? तो क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या होगा जी? यहाँ आप लोग बहुवचन है तो क्या होगा? आर यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा? टू स्पीक इंग्लिश। अब बताइए यहाँ टू क्यों लगा? जानते हैं? क्योंकि यहाँ वर्ब इसमें कौन है बताइए तो? वर्ब ये है, बोलना, बोलने में समय शक्ति लग रहा है ना, तो ये वर्ब है आपका, तो इसमें ने लगा है। तो जिस शब्द वर्ड में ने लगा रहेगा उसका पहले क्या हो जाएगा? टू, यानी इन्फिनिटिव वाला वर्ब है, ठीक ना। तो आर यू नॉट टू स्पीक इंग्लिश, हाँ, इस तरह से आप यूज भी कर सकते हैं। आर यू नॉट टू स्पीक इंग्लिश लाइक देम, लाइक यू, लाइक हिम, लाइक हर, इस तरह से आप स्पीक में यूज कर सकते हैं। फिर ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है, कौन सा? क्या राम श्याम की तरह ईमानदार नहीं है? तो बना सकते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या होगा यहाँ? इज राम नॉट ऑनेस्ट लाइक श्याम, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस भी स्पीक कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट टिमिड, इज शी नॉट फैट, इज ही नॉट थीप, आर यू द नॉट लीडर्स। क्या बोल रहा है? आर दे नॉट लीडर्स, इज योर अंकल नॉट डॉक्टर। तो इस तरह के बहुत भावनात्मक क्वेश्चन वर्ड आता है, आप यूज करके आप बोल भी सकते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट सेंटेंस जो होता है, जो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं, वो होता है WH वर्ड। WH वर्ड सेंटेंस का मतलब होता है, आप WH वर्ड बोलिए या WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस बोलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा होता है। ये कब होता है? ये किसी सेंटेंस के बीच में होता है, ठीक ना। दिस इज टर्म यूज इन बिटवीन एनी सेंटेंस लाइक दैट। देखिए यहाँ कब आने वाली है, यहाँ सीता कब आने वाली है। ये जो कब, क्यों, कब, ये सब क्या हो गया? कौन, ये बीच में रहता है। कभी कभी ऐसा टर्म आता है जो शुरुआत में होता है, तो उसका वो जब भी होता है तो वर्ब के साथ होता है, वो भी आने वाला ही नज़दीक में है, तो टर्म बताएंगे, वो भी बहुत इजी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली पहले ये चीज़ जानेंगे कि WH वर्ड सेंटेंस क्या बोलता है कि अगर बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस, ये जो शब्द आए, इस तरह का टर्म आए, तो समझ जाना है कि WH वर्ड क्वेश्चन है। आ रहा समझ में ना? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड, ये WH वर्ड ही ओनली होगा। तो उसके अलावा जो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी होगा इंट्रोगेटिव, वो नहीं होगा। उसका अलग अलग रूल है, अलग अलग तरीका है पहचानने का, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो है ना ये अलग है, ठीक ना। तो देखिए क्या क्यों इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, कब, क्यों, व्हेन, ये सब इसका इंग्लिश होता है। तो ये कब राइट किया जाता है? शुरुआत में, बीच में दिया रहेगा लेकिन शुरुआत में लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो अदर जो एनीथिंग जो रिमेनिंग होता है उसको राइट करते हैं। ओके, तब देखते हैं इसका सेंटेंस। सीता कब आने वाली है? तो हमने क्या बोला जी? पहले ए ससुरा लिखाएगा। ये जितना जो रहेगा ना, इसमें से कोई एक अगर यहाँ दिख जाए तो सबसे पहले ए राइट करेंगे। तो सीता कब आने वाली है? तो सीता कब आने वाली है, तो कब क्या है? WH वर्ड है तो लिख डालते हैं यहाँ, व्हेन हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ जी?
हेल्पिंग वर्ब, ये सब हो जाने के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है जी? एज पर सब्जेक्ट। तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। उसका बाद क्या बोल रहा है? देन आफ्टर देन आई राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सीता। उसके बाद जो अदर एनीथिंग रिमेनिंग यू कैन राइट दिस, जो बच जा रहा है। तो क्या हुआ? टू कम हो गया। वह क्यों बेईमान है? वह क्यों बेईमान है? तो यहाँ देखिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दीजिए, हम भी मिसिंग हो जा रहे हैं। तो वह क्यों बेईमान है, तो क्या होगा? क्यों को पहले लिखेंगे इज, उसके बाद ही, उसके बाद क्या होगा? डिसऑनेस्ट हो गया। राम कब पटना से आने वाला है? तो क्या होगा जी? व्हेन इज राम, उसके बाद टू कम टू पटना। बस, ये तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये तो और इजी है। क्या होगा? हु आर यू, मैं कौन हूँ। हु एम आई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेंटेंस आप राइट करके स्पोकन टिप्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाउ एम आई गिल्टी, यानी मैं कैसे दोषी हूँ। हाँ, हम लोग कैसे गरीब हैं। हाउ आर वी पुअर, वे लोग कैसे बुरे हैं। हाउ आर दे बैड, ठीक है। वह क्यों दुखी है, वाई इज ही सैड, तुम क्यों तैयार नहीं हो, वाई आर यू नॉट रेडी। यहाँ देखिए एक वर्ड आ गया नॉट। हाँ, तो आप अगर WH वर्ड को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहते हैं, तो ये जो क्या सब्जेक्ट जो रहता है ना, ये जो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो सब्जेक्ट रहता है जस्ट इसके बाद नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। तो इसीलिए ना मैं बोला कि वो लोग मतलब तुम क्यों तैयार नहीं हो, तुम क्यों तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो। तो इसका क्या होगा? वाई आर यू नॉट रेडी, ठीक ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम हो, यानी तुम यानी यू। तो यू के बाद क्या हो गया? नॉट हो गया। फिर और देखते हैं, वो लोग क्यों उपस्थित नहीं है। तो वाई आर दे नॉट प्रेजेंट, आप कैसे बेईमान नहीं है। हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट, मैं कैसे एक चोर हूँ। हाउ एम आई, मतलब हाउ एम आई ए थीफ, मतलब मैं कैसे चोर हूँ। हम लोग कैसे नेता नहीं हैं। हाउ आर वी नॉट लीडर, ठीक ना। आप लोग के पिताजी कैसे एक कवि नहीं है, ठीक ना। तो हाउ इज योर फादर नॉट ए पोएट। यार समझ में, आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप डे बाय डे इस तरह का आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप एक दिन ऐसे आएगा समझ में कि हाँ हम अब अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसके लिए फुलफिल रेडी हो सकते हैं अगर इस तरह का ये वीडियो देखिएगा। कोई भी हो, कोई भी ऐसा ट्रिक से पढ़ा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए आप। ये देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि एक से एक लाजवाब ट्रिक के साथ एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा डिस्कस करते हैं लोग। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उससे आप फॉलो कीजिए, देखिए, ठीक ना। हाँ, तो एक और चीज़ आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट में। स्पेलिंग वर्ड ये जानते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मेड मिस क्या होता है, या मेक, या फिर मेक हो गया। मेक मिस क्या होता है आपका? बनाना। तो बनाना मिस क्या होता है बताइए। तो ये अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेड मिस बनाना, मेक मिस बनाना। अब बनाना मिस क्या होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए कि बनाना मिस ये होता है। तो हाँ, तो माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने डियर जो भी एल्डर ब्रदर जो भी है रिलेशन वगैरह उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं फर्स्ट वीडियो बनाऊं इस तरह का सबसे पहले नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे। ओके, थैंक यू दोस्त।